आज हम आप लोग को बता रहे हैं चैप्टर 11 है। चैप्टर 11 आपका दिया हुआ है डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन। आप लोग को इस बारे में बताते हैं कि डायरेक्ट के वेरिएशन किसको बोलते हैं और इन्वर्स वेरिएशन किसको बोलते हैं। पहले ये समझना होगा, तभी इस चैप्टर को आगे बना सकते हैं आप लोग। आपका ये देखिए स्टेटमेंट जो दिया हुआ आपका, इस स्टेटमेंट को पहले हम लोग पढ़ते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ आर्टिकल्स परचेज इंक्रीज द टोटल कॉस्ट आल्सो इंक्रीज। यदि आपका कोई आर्टिकल्स जो हम लोग खरीदते हैं मार्केट में, कोई भी वस्तु हम लोग खरीदते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, यदि उसका संख्या इंक्रीज करता है तो द टोटल कॉस्ट आल्सो इंक्रीज, उसका जो टोटल कॉस्ट होता है वो भी आपका इंक्रीज करेगा। जैसे आपका है कि हम लोग एक पेंसिल खरीदते हैं तो उसका कीमत आपका है 5 रुपया, और यदि 2 पेंसिल हम लोग खरीदते हैं तो उसका कीमत कितना हो जाएगा आपका 10 रुपया हो जाएगा। यदि आपका उसका संख्या में वृद्धि होता है, जो हम लोग सामान खरीदते हैं, यदि उसका संख्या में वृद्धि होता है तो उसका कॉस्ट में भी आपका वृद्धि होगा। यही आपका पहला है, तो ये होता है आपका डायरेक्ट वेरिएशन है। और सेकंड में आपका देख लेते हैं, एक और एग्जांपल आप लोग को बताते हैं। मोर द मनी डिपॉजिटेड इन द बैंक मोर इंटरेस्ट विल बी एक्योर्ड। जितना हम लोग बैंक में पैसा जमा करेंगे उतना ही हम लोग क्या होगा, आपका इंटरेस्ट मिलेगा। यदि हम लोग 100 रुपया जमा करेंगे तो 100 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। यदि हम 10,000 रुपये जमा करेंगे तो उसका इंटरेस्ट क्या होगा, बढ़ेगा। यदि 20,000 रुपये जमा करेंगे तो उसका इंटरेस्ट और बढ़ेगा। कहने का मतलब यह होगा जितना मनी हम लोग जमा करेंगे बैंक में उतना ही आपका इंटरेस्ट हमको मिलेगा। ये भी हो गया आपका, एक के बढ़ने से यदि दूसरा बढ़ता है तो ये होता है आपका डायरेक्ट वेरिएशन। अब आपका आ गया कि एज द स्पीड ऑफ व्हीकल्स इंक्रीज द टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस डिक्रीज। यदि मान लिया कि कोई भी व्हीकल है, कोई गाड़ी है, उसका यदि स्पीड हम लोग बढ़ाते हैं तो कोई भी डिस्टेंस को तय करने में जो समय हमको लगता है वो कम होगा। मान लिया कि आप यहाँ से जाते हैं, गया हो या पटना हो, मान लिया कि 100 किलोमीटर है, तो 100 किलोमीटर जाने में हमको मान लिया कि पहला गाड़ी का स्पीड आपका है 40 किलोमीटर और समय आपको लग रहा है 5 घंटा। तो यदि गाड़ी का स्पीड हम लोग बढ़ा देते हैं, 40 की जगह 60 कर देते हैं, तो वही स्पीड वो जो टाइम होगा आपका क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये होता है आपका इन्वर्स प्रोपोर्शन या इन्वर्स वेरिएशन इसको बोलते हैं हम लोग। इसी तरह आपका है क्वेश्चन ये 4 में आपका स्टेटमेंट है कि मोर द नंबर ऑफ वर्कर्स लेस विल बी द टाइम टेकन टू फिनिश द जॉब। यदि कोई काम को करने में जितना अधिक वर्कर होगा, जितना अधिक आपका काम करने वाला होगा, उतना ही उसको काम करने में समय कम लगेगा। मान लिया कि हमको कोई घर बनाना है, तो घर बनाने में हमको क्या करते हैं, पहले हम लोग लगते हैं 20 लेबर, तो 20 लेबर को देखते हैं कि क्या होता है, मान लिया कि 40 दिन में करता है, 40 में करेगा। यदि मान लिया कि लेबर की संख्या बढ़ा देते हैं, 20 की जगह 30 कर देते हैं, उसको क्या करेगा, वो कम दिन में कर लेगा। तो यही क्या होता है आपका इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है या इन्वर्स वेरिएशन होता है। यही 2 तरह का आपका होता है, जिसको समझ लीजिएगा कि अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट वेरिएशन क्या है और इनडायरेक्ट वेरिएशन क्या है। और इसके बारे में जब ये समझ जाएंगे तब इसके बारे में क्या होगा, आप लोग विस्तार से इसके बारे में मैथ बताएंगे। डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है आपका कि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्ट वेरिएशन में, और इनडायरेक्ट में या इन्वर्स प्रोपोर्शन में या इन्वर्स वेरिएशन में हम लोग क्या करते हैं, हम सीधे सीधे मल्टीप्लाई करते हैं। ये जब चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे तब बताएंगे। फिलहाल यदि आप लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और छोटा सा कमेंट करें। धन्यवाद।